जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास कक्षा 10 के। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के अंतर्गत क्वेश्चन प्रश्नावली 9 का ए। ये प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है और इस चैप्टर से संबंधित ये पहली क्लास है, इसलिए हम इसमें से पहले इस चैप्टर से यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का आपके जीवन में क्या महत्व है और ये इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है और तथा आपके लिए ये क्या लाभदायक है। इन सभी बातों को चर्चा करते हुए प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप बने रहिएगा। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, लेकिन अधिक बात करते हुए नहीं, लेकिन कुछ बात आपको बताना है, जिसमें से आपकी पहली बात है कि आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टॉपिक में क्या क्या हमको पढ़ना है और इस टॉपिक में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन बिंदुओं से या फिर जिन चीज़ों को हम बिना पढ़े इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से दो बिंदु हैं आपके अवनवन कोण और उन्नयन कोण। इसको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अवनवन कोण की, उन्नयन कोण। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उन्नयन कोण जो आपका ऊपर लिखा है, तो उन्नयन कोण क्या होता है। पहले तो हम आपको बता दें कि इसको याद करने की तरीका क्या है। याद करने का उससे क्या होता है, ऊपर। क्या होता है, ऊपर। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप रास्ते से जाते हैं, तो रास्ते से जाते हुए आप कभी जब आपके द्वारे में या आपके गांव में या आपके मोहल्ले में जब कोई बिजली बनाने वाला आता है तो खंभे में वो चढ़ता है, जब तार फंसता है खंभे के ऊपर, तो आप रास्ते से खड़े होकर के उसको ऊपर निहारते हैं। नीचे से खड़े होकर के उस जो बिजली विभाग से या फिर वो जो बत्ती बनाने वाला आदमी है, व्यक्ति है, खंभे में चढ़ करके बत्ती बना रहा है, आप उसकी तरफ देखते हैं कि जरा देखते हैं कैसे बनाता है। बहुत ही दिलचस्प रहता है देखना। आपने तो कई बार देखा भी होगा, इसका अनुभव भी किया होगा। जहाँ पर कोई भी अगर लाइट बिगड़ जाती है तो जहाँ पर लोग मतलब कि जो भी व्यक्ति बनाने आता है उस बत्ती को, तो ऐसी जगह में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि कैसे बनाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि विचित्र घटना होती। तो उस घटना में, उसी घटना से जुड़ा है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यदि हम देखें तो आप जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो आपका जो आँख है, जैसे हम आप लोगों को बना देते हैं, आप लोगों को कैसे बनाएं, आल्ट तो हैं ऐसे बढ़िया, हाथ में ऐसे फैलाए हुए हैं, ये आपकी आँखी है चुनबुदी। अब आप यहाँ से इसको ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो आपका जो आँखों के बराबर का जो खंभे की ऊंचाई है, ये कुछ इस तरह होगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छा ठीक है, होगी। जो आपने इस व्यक्ति को देखा, तो आपके जो आँख है उसने कुछ कोण बनाया, ऊपर की ओर देखने पर कोण बनाया, या कुछ इस तरह की आकृति यदि हम चित्रित करें किताब में तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। ऐसी स्थिति में जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारे आंखों में ये जो बेचारा छुटकू सा बनता है ना कोण, इसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। कोण का मतलब पहले आप समझ लेते हैं। तो कोण का मतलब तो जानते होंगे, किन्हीं दो रेखाओं के बीच, किन्हीं दो रेखाओं, जैसे कि एक ये रेखा हो गई आपकी आंख की ऊंचाई तथा खंभे के जमीन से ऊंचाई आपके आंख के बराबर, ये दोनों हो गया बेस। आपके पैर और खंभे का निचला हिस्सा, ये एक अलग बेस है कि नहीं है। लेकिन आपके आँख की ऊंचाई तथा खंभे का ये अलग बेस है, मतलब आधार बोल सकते हैं। तो दो रेखाओं के बीच में जो भी गैप होता है, जगह होती है, उसी को हम कह देते हैं कोण या एंगल। ठीक है। तो जैसे आप ऊपर के देखते हैं, तो यानी आप कहाँ की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर यानी ऊ से उन्नयन कोण बनेगा आपकी आंखों में। ठीक है। अब अवनवन कोण, उन्नयन का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। अब जैसे कि कभी कभी अब बिजली मैन वाला आपको देखेगा, कहेगा देखो देखो भैया कैसे हमको देख रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे खड़े हो गए, बढ़िया बढ़िया ऐसे करके खड़े हो गए। ठीक है। अब बिजली विभाग वाला गुस्सा आ गया आपके ऊपर, बहुत देर से उसको देख रहे हैं, बहुत देर से उसको देख रहे हैं, तो वो बढ़िया ऐसे, इसकी आँख है, ये अपनी आँख से टुकुर टुकुर आपको देखेगा। अभी आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, अब ये देखेगा आप लोगों को। बहुत देर से खड़े खड़े उसे ताक रहे हैं, बेचारे को नज़र लग जाएगी। हाँ, इसलिए बेचारा वो आपको घुसिया के देख, आहा तुम देख रहे थे उसको, इसलिए वो भी देख रहा है। आप बिजली बनाने में दिमाग नहीं लगा रहा, लाइट एक तो तार फंस जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं दिमाग नहीं लगा रहा, तुम्हारी तरफ देख रहा है।
तो जब वो देख रहा है बेचारा, तो उसकी आंखों के बीच में और आंखों के बीच में क्या है, ये आंखों का स्तर कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे 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 होगा कि नहीं होगा भाई, उसकी आंख है ना, ये आंखों का स्तर ऐसे होगा। या फिर समझे कि जैसे एक तो छत बना दिया, छत तो ऐसे होती नहीं लेकिन समझ लेते हैं, और ये बेचारी तुम खड़े हो, रास्ता है बेचारा, ये पैर कौन सा तीसरा पैर थोड़ा ना होता है आपका, ये हाथ बना दिया, ये आंख है आपकी। छत में खड़ा है आपका दोस्त। अब छत में जो आपका दोस्त खड़ा है, दोनों आप मिलकर के दरबार कर रहे हैं। हाँ, आप गली में खड़े हैं और वो छत से देख रहा है, बेचारा वो तुमको देख रहा है। तो वो उसके आंखों के बराबर की जो ऊंचाई है जमीन से, अगर हम जमीन से लें तो जमीन से यहाँ से जो उसकी आंखों की ऊंचाई है, एक वो रेखा हो गई और एक आपको देखने की रेखा हो गई। यानी कि इन दोनों रेखाओं के, दोनों अदृश्य रेखाओं के बीच में जो कोण बना, क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहा है, इसलिए इसके कोण में उन्नयन कोण का अवनवन कोण की आगमन होगा। लेकिन वैसे ही आप उल्टा उसकी ओर देखेंगे तो आपने भी उसकी ओर देखा, तो आपकी आंखों के बराबर की एक लाइन तथा आपकी आंखों को जो ऐसे देख रहे हैं, रोशनी फोकस कर रहे हैं, वो वाला, ठीक है। तो यानी इन दोनों के बीच में बढ़िया बनेगा, क्योंकि ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये आप उन्नयन और अवनवन समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं थोड़ी बहुत और, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि और कुछ एग्जाम्पल लेते हुए जैसे हम कहेंगे कि जैसे कि आप कभी कभी मोहल्ले के जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कभी कभी पेड़ में चढ़ जाते हैं, बगीचे में होता है ना, जब आप क्या होता है बचपन में कहीं बगीचे में जाते हैं तो पेड़ में चढ़ जाते हैं, तो पेड़ से एक बढ़िया आम का पेड़ लगा है। अच्छा, पेड़ हम बना देते हैं, ये लगा गया भैया आम का पेड़, हाँ, इसमें डरारे भी कर देते हैं, ठीक है, ये आम का पेड़ लग गया। ये तो आम का पेड़ नहीं लग रहा, लेकिन लग जाएगा, थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि भैया ये आम का पेड़ है, मोटका, ठीक है, ये ऐसी जड़ें फैली। अब ये आम के पेड़ में चढ़ गए, ठीक है, कौन चढ़ा है, घसीटा राम। ये भैया ये घसीटा राम है जो आम के पेड़ की डरार में चढ़ा है। और नीचे कौन खड़ा है, आप में से कोई किसी का हम नाम ले लेते हैं। अच्छा, सुंदरलाल, ये भाई बेचारा सुंदरलाल है। कौन सा है, सुंदरलाल। और ये बेचारा है घसीटा राम, ठीक है। अब घसीटा राम बेचारा आम तोड़ रहा है पके, आप ऐसे टुकुर ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, कब आम फेंके, कब हम लुका ले, कब आम फेंके और कब हम देख इसको, मतलब आप देख रहे हैं कि कब आम ऊपर से फेंके। तो आपके यहाँ पर कौन सा आप कोण बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं। लेकिन जब आम फेंकेगा, चुप्पा ऊपर वाला घसीटा राम भी देखेगा आपको कि कहीं ना कहीं आप खा तो नहीं रहे, क्योंकि मेहनत तो वो कर रहा है, बढ़िया आराम से सुदामा जी से आप बढ़िया आराम से खा रहे हो, हैं, आम का मजा आप ले रहे हैं, वो बेचारा तोड़ रहा होगा। तो वो बेचारा अब ऊपर से देखेगा, तो उसके लिए क्या बनेगा, एक अलग से ऐसे नीचे की ओर आएगा कि उसकी नज़र की नहीं, ये भैया नीचे की ओर नज़र आ गई उसकी। तो जब नीचे की ओर नज़र आएगी तो उसकी आंखों में यहाँ पर एक तो कोण बन जाएगा, इसके बराबर कैसे, ये कोण बनेगा उन्नयन को, अवनवन कोण, यानी उसे ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण, ठीक है, और उसका अपोजिट अवनवन कोण। और भी टॉपिकों की यदि बात करें तो हाँ, वो आपके कक्षा 10 तक के एग्जामों तक ही सीमित हैं, हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये चैप्टर है, या इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसकी बात छोड़ते हुए इस चैप्टर में यदि हम चलें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में, चैप्टर नंबर 9 में, तो ये प्रयोग यानी कि ये चैप्टर आपका केवल बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है, याद रखना इस बात को। आप जब कक्षा 10 में जाएंगे, कक्षा 11 में या कक्षा 12 में जाएंगे, जब मैथ लेंगे आप, वहाँ पर भी आपको इसका प्रयोग मिलेगा, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सीमित होता है। लेकिन इसके बाद भी आप जब रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर कोई भी प्लम्बर वगैरह बन जाते हैं आप, कोई भी मैकेनिक बन जाते हैं, जैसे कि
मैकेनिक की बात छोड़ें और सिंपल हम चलते हैं, जैसे कि आप परीक्षा कक्षा 12 पास करते हुए आगे किसी भी चीज़ की नौकरी की, ये नौकरी को छोड़ें, प्राइवेट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप इंजीनियर लाइन में जाते हैं, इंजीनियर लाइन में आप ये मत समझिएगा केवल आपको इंजीनियर केवल मकान बस बनाते हैं। कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं, जैसे कि कई प्रकार के, जैसे कि आपके कई गाड़ियों को बनाने वाले, गाड़ियों की पार्ट की चेकिंग करने वाले होते हैं। कई बार कई गाड़ियों की संरचना यानी कि नई नई खोजों के लिए इंजीनियर मशहूर होते हैं। कई सीमेंट फैक्ट्री में कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं। मैप बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, इमारतों का, रोडों का, ब्रिजों का, इस तरह के काफ़ी प्रकार के इंजीनियर होते हैं। तो जब आप किसी मान लेते हैं कि आप एक ऐसे इंजीनियर बन गए ब्रिज बनाने की, तो ब्रिज बनाने में आपको देखना है कि जो नदी चल रही है, भाई नदी बह रही है, क्योंकि अक्सर नदी में ही ब्रिज बनते हैं। अक्सर अधिकतर 90% चांसेस होते हैं, कभी कभी समुद्र में भी बन जाते हैं। ये नदी बढ़िया बह रही है, अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एक ठो ब्रिज बनाना है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया इस यहाँ पर कितनी दूरी पर खंभा गाड़ें, और इन खंभों से कितने एंगल की, जैसे कि एक ठो ऐसे तार, ऊपर से ऐसे रास्ता, तो रास्ता की नदी से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तथा रास्ता जब पिलर से और ऊपर की जो ये झूला है यानी कि रास्ता यानी कि झूला को कितने एंगल पर नदी के ऊपर टांगना चाहिए, और इस झूले का वजन कितना रहना चाहिए, तथा इस वजन के लिए हमको कितनी कंक्रीट या फिर इस वजन को साधने के लिए कितनी मोटी, कितनी इंच की, कितनी सीएम की, कितनी मीटर की सरिया चाहिए, तार चाहिए, ये सब, और वायर चाहिए। इन सभी चीज़ों का जो आपका अध्ययन है, इनसे कितने साइन थीटा की, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे कि आप और भी आगे चलते हैं, तो जैसे कि आप एक क्या बन गए, नाविक हैं, आप एक नाविक हैं, सिंपल जिंदगी के नाविक हैं। वहाँ पर आपको चाहिए, जैसे आप मछली पकड़ रहे हैं नदी में बैठी, यहाँ पर बढ़िया कोने में बैठे, यहाँ पर ये नदी बह रही है। अब नदी में जो आपकी रॉड फिश रॉड है, मछली पकड़ने वाली जो आपकी रॉड है, फिशिंग रॉड, आप बढ़िया पकड़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का जानकारी होगी ना, तो आप रॉड को पता लगाएंगे कि हमें मछली तालाब के कितनी दूरी पर मिलेगी। का जीवन में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही लगभग आपके 70 से 80% एरिए में इसका दबदबा है इस चैप्टर का, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पर जो एक मीनार का पाद बिंदु है यानी कि निचला वाला बिंदु है। तो भैया हम भूमि का एक बिंदु, भूमि ये मान लेते हैं, भूमि पर एक मीनार है, हमने कहा ठीक है मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक, ये जो पाद बिंदु है यानी कि इसका बिंदु है, यानी कि इसका अंतिम बिंदु यानी कि निचला हिस्सा, उससे कितनी दूरी पर भैया, 20 मीटर दूरी पर। हमने कहा ठीक है 20 मीटर दूरी पर है। फिर कह रहा कि मीनार का शिखर का मतलब ऊपर वाला ऊंचाई, इससे यहाँ से उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि मीनार से 20 मीटर दूरी पर कोई एक लड़का खड़ा होगा या कुछ भी कोई व्यक्ति है। यहाँ से बेचारा उसने देखा, किसने, मीनार की चोटी पर, तो मीनार की जब चोटी पर देखा तो इसका उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस कारण से हमको बताना है कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अब आप क्या है कि आप मान लेते हैं कि आपको ये काम दिया गया कि भैया ये मीनार है, बहुत बड़ा टावर है, और हम जो ये टावर है, टावर से आप इतने मीटर दूरी पर खड़े हैं। अब जरा ये बताइए कि आपकी दूरी टावर से इतनी मीटर है। भाई जमीनी सतह की दूरी आप मीटर से नाप सकते हैं, लेकिन टावर की जब ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसके लिए बहुत बड़ी सीढ़ी, बहुत बड़ी मशीन, या फिर टावर में चढ़ो, बहुत व्यवहार होगा। तो इसके लिए फिर हमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का प्रयोग किया गया, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग हमको किया गया। ठीक है, कि त्रिकोणमिति से कैसे हम इसका प्रयोग करें, ये इसको सरल बनाने के लिए। आप जरा सोचिए कि मान लो त्रिकोणमिति नहीं होती और आपको ये काम दिया गया कि भैया आप यहाँ पर खड़े हैं, बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि आपकी दूरी टावर से इतनी 20 मीटर है। अब आप बताइए कि टावर का जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। बहुत परेशानी होती, बहुत चढ़ना पड़ता टावर में, फीता बहुत लंबा फीता लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आप समझ रहे हैं ना इसका प्रयोग क्या है। तो चलते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आधार हमको दे रखा है। ठीक है, मीनार एक लंब है, आपका लंब के तरीके है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब है आपका। ठीक है, तो आप आधार और लंब का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप,
यानी कि हमको आधार पता है और थीटा का मान भी पता हो जाएगा। जिस भी त्रिकोणमिति में साइन के साथ रखेंगे तो 30 अंश का मान मालूम हो जाएगा, किसी भी त्रिकोणमिति पद्धति के साथ रखें तो यानी कि आधार और लंब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिलन करवाना है हमको। तो आपका जैसे कि लाल बटे कक्का में देखें, यल ए यल बटे कक्का में देखें, देखो लंब और आधार ये आपका टैन में कॉम्बिनेशन इसका मिलता है। तो हम लगा देंगे टैन टैन और थीटा की जगह टैन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो टैन थीटा है, थीटा की जगह आपका 30 अंश है कि नहीं है, और इसके बाद लंब की जगह क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि लंब की जगह लंब है और आधार की जगह 20 है। ठीक है, आप जानते हैं कि टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका L हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे और इसका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा L√3 बराबर में 20 हो जाएगा। इसको उधर पक्षांतर कीजिए तो L बराबर चला गया 20/√3 चला गया। ठीक है, अब आप इसे और हल कर सकते हैं अगर आप कोशिश करना चाहें, नहीं तो आपको ये मीटर में, क्योंकि आपको मीटर में दिया था ना, तो यही आपका मीटर में आंसर आ चुका है, यानी कि आपका जो मीनार है ये इतने मीटर लंबा होगा। अगर आप चाहें तो √3 का जो मान होता है 1.732। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे एक नॉर्मल संख्या आ जाएगी, बटे से हट करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो ये भी आंसर एकदम सही है। ये एक पेड़ है, हमने कहा ठीक है पेड़ है, कह रहा है कि पेड़ टूट गया, हमने कहा ठीक है पेड़ टूट गया, इसका मतलब कहीं पूरा तो टूटा नहीं होगा, नहीं तो उखड़ जाता, टूटने की बात की है तो टूटा कहीं जितना ना होगा उसका। ठीक है, इस ट्री की कोई ब्रांच आपकी टूट गई होगी, डैमेज हो गई होगी, तो हमने सोचा कि भैया ये ट्री तो बहुत यहाँ तक की इतनी लंबी थी, लेकिन जो इतनी दरार है आपकी वो टूट करके यहाँ गिर गई है, और कह रहा है कि नहीं 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 ये लटक नहीं रही है, ये इतनी टूट गई है, यानी कि इतनी ज़्यादा टूटी है इसकी ब्रांच, इसकी शाखा, कि वो ज़मीन को छूने लगी है। हमने कहा ठीक है ज़मीन तो ये है, यानी कि ये है ज़मीन आपकी, कहा ठीक है इसको छुआना पड़ेगा भाई ज़मीन में, तो हमने कहा ठीक है छुआ देते हैं भाई। छू गया ज़मीन में। अब जब ज़मीन में छू जाता है तो कह रहा है कि ज़मीन में छूने के बाद जो शिखर है, यानी कि ये जो बचा, पहले तो ये वाला शिखर था, अब ये वाला बचा, क्योंकि अब वो शिखर खत्म हो गया। अब ये शिखर से अगर हम उन्नयन कोण देखें, यानी कि आप टुकुर टुकुर जा करके देखें, ओ माय गॉड ये पेड़ टूट गया, आप इधर खड़े हो जाएं, आपकी आंखें ये, अब आप ऊपर को देखते, अच्छा ये यहाँ से टूटा है पेड़, इनके आपकी आंखों का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, इधर 30 है भैया, तो यहाँ पर 30 बना कि नहीं बना। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे, कह रहा है कि जो आपका शिखर जो जमीन से छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये जो जमीन से छू रहा है ना, ये बेचारा 8 मीटर आपको दे रखा है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, पेड़ का जो शिखर जमीन से छूता, शिखर तो यही है, शिखर भैया यही है ना, ऊंचा वाला ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, तो ठीक है, तो ये आपका ज़मीन से छूता है और इसका क्या है कि 8 मीटर है। फिर इसके हमको बात करना है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ये 8 मीटर है तो बचाइए, और लंब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आधा लंब बटे लाल बटे यल ए यल बटे में कक्का, अरे इसको मत भूलो, इसको तो साथ में पकड़े रहे ना, घसीटे रहे ना, इसको खीसा में भर लो इसको पकड़ के। देखो भैया कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन, कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन साइन के आप बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हम खट्टे से लगा देते हैं, साइन थीटा की जगह 30 अंश, लंब की जगह कुछ नहीं दिया, कर्ण की जगह दिया है 8, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर में क्या होता है L/8, इसका गुणा इससे कराइए भैया, इसका गुणा इससे कराइए, यानी कि 8 बराबर में हो गया 2L, इसका इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 8 के बटे में आ गया 2 बराबर L, यानी 2 से काटेंगे तो L बराबर कितना आ गया 4। आपका कितना दिया है माप, कितना दिया है माप आपका मीटर में दिया है, अर्थात ये जो पेड़ का टुकड़ा है वो आपका 4 मीटर का होगा। अगर कहीं आप पूछ लेता कि शिखर तथा पूरा टोटल पेड़ की ऊंचाई, तो 8 4 12 होता। छोटा सा मकान है, हमने कहा ठीक है छोटा सा मकान, कह रहा ये नहीं नहीं एक तो मीनार भी, हमने कहा अच्छा मीनार भी है, ठीक है ये दोनों जमीने पे खड़े होंगे, हमने कहा ठीक है जमीन बना देते हैं। कह रहा कि जो आपका जो ये आपका मकान है ना, मकान ठीक है, कह रहा कि एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, यानी कि मकान के आधार में, मकान का आधार तो ये है भैया, ये है ना मकान का आधार, तो मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण, यानी कहने का मतलब आप अपने दुआरिया पे खड़े हैं और दुआरे से आप मीनार को टकर देख रहे हैं, तो यानी कि मीनार के फुचकी को आप ताक रहे हैं, कोई पक्षी वच्छी बैठा,
तो यानी कि आपका जो कोण है, यानी कि आपका उन्नयन कोण बना 45। कितना बना? 45 बना। 45 नहीं 60 कह रहा है, ठीक है, हमने कहा 60 है तो 60 मान लेते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि उसी मीनार के शिखर से अब आप छत पर चढ़ गए अपने। अब कह रहा है इसी मीनार को आप छत से अपने देख रहे हैं, तो इस समय जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 45 बन रहा है। यानी आपके जो नजरें हैं, नजरों का जो बेस है वो आपका कुछ इस तरह से होगा। होगा कि नहीं होगा? हमने कहा ठीक है। कह रहा है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान है और ये मीनार है, ये मकान, इनके बीच की दूरी 20 मीटर दे रखी। हमने कहा ठीक है 20 मीटर दे रखी। कह रहा मकान तथा मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई मकान की तथा मीनार की, ये कुल टोटल ऊंचाई निकालना है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं चित्र की ओर। तो अगर चित्र की ओर गौर करें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इतना निकाल लें, इतना, तो हमारा पूरा। लेकिन देखो आप अगर इस वाले को देखें, ये वाले को देखें, ये वाले को अगर देखें, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर आप इसको भूल जाए, ये बन रहा है त्रिभुज कि नहीं बन रहा? अगर हम इस 60 का, यानी कि थीटा की जगह अगर 60 का प्रयोग करें, आधार और लंब का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो हमारा पूरी ये ऊंचाई निकल आएगी। और जैसे ही पूरी ऊंचाई निकलेगी उसके आगे क्या करते हैं देखना। तो हम लंब और भैया आधार का कॉम्बिनेशन किस में? tan में होता है ना, यानी कि tan 60 अंश बराबर लंब की जगह कुछ नहीं है और आधार की जगह आपका 20 है। ठीक है, जो ये पूरी लंबाई है ना आपकी, पूरी l, इसको हम l मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से tan 60 का मान होता है √3 बराबर में l बटे में क्या है 20 बटे में 1, ऊपर गुणा कराएंगे तो l बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 आया, मीटर में आया। ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया आ गया। यानी कि कुल टोटल, यानी कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक की भैया ये दूरी आ गई 20 √3 आ गया। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात। अब हम देखो, अब आप इसको भूल जाइए, अब आप इसको देखिए, इसको देखिए, यानी कहने का मतलब आप इसको देखिए, इसको, ये आपका 45 डिग्री का बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अगर हम इसका प्रयोग करें, अब देखो ये 20 है तो ये भी तो 20 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि ये भी आपको 20 दिया है, तो इससे हम इतनी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते? तो वैसे हम अब इतने को, यानी कि इतनी लंबाई को हम इतने एल को L1 मानते हैं। क्या मानते हैं? L1। अब हम यहाँ पर फिर से tan 45 का मान निकालेंगे। tan 45 बराबर L1 बटे में क्या हुआ? आधार यानी 20। ठीक है, 45 का मान 1 बटे में 1 हुआ, यानी कि L1 बटे में 20, यानी कि L1 बराबर कितना आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों? 20 आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या है कि इसका जो मान है, यानी कि इसका मान, ये बेचारा ये 20 दिया है। कितना दिया? 20 मीटर दिया है। तो आप ये बताइए कि अगर हम L में माइनस का L1 घटा दें, तो L में अगर माइनस का L1 घटा दे तो क्या ये वाली लंबाई नहीं निकल आएगी? ये वाली नहीं निकल आएगी? बताओ, ये वाली निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? अगर पूरे में हम इतने को घटा दें तो ये वाली निकल आएगी, और ये वाली लंबाई निकल आई, तो यही तो है मकान की, दोनों बराबर है ना, तो मकान की लंबाई निकल आएगी। तो ठीक है, घटाते हैं, यानी कि L1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 बराबर क्या है? 20 √3, अब माइनस का क्या है 20, दोनों से 20 कॉमन ले लो तो आपके पास आ गया √3 माइनस का 1 आ गया, यही मीटर। अगर आप √, का मान रखेंगे तो ये आपका एक सरल संख्या में आएगा, यानी कि 14 कुछ आएगा आपका आंसर, अगर आप इसमें रख रहे हैं √3 का मान। ठीक है, और नहीं तो ये भी आपका करेक्ट है, वेरी वेरी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर है? ये आपका है मकान में छोटा मकान की क्या है? मकान की लंबाई है, यानी कि ऊंचाई है। ठीक है, क्या है ये? यानी कि ऊंचाई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही आपका आंसर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का वीडियो पूरा देखने के लिए। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं इन क्वेश्चनों को। आगे के यानी कि भाग 2 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 का एक ही शेष क्वेश्चनों को उसमें बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह के बेहतरीन टॉपिकों के बारे में विशेष तरह से चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों भाग नंबर 2 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।